बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी व्याकरण के आपके रस, छंद और अलंकार, जो कि आपके 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका जो 6 नंबर है ये कई वीडियो से फिक्स हो जाएगा, यानी अगर आप पूरा इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपके जो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 2-2 नंबर के जो है आपके सबसे पूछे जाते हैं। 2 नंबर के रस से क्वेश्चन, 2 नंबर के छंद से और 2 नंबर के अलंकार से। तो आप पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अलंकार से। अलंकार में आपको पढ़ने हैं 6 अलंकार, जिसमें से आपको 2 नंबर के लिए आपको 6 अलंकार पढ़ने हैं। और एकदम आराम से जो है आपको याद हो जाएगा, एकदम आसानी तरीके से इसकी परिभाषा बताएंगे और एक एक उदाहरण जिससे आपको एकदम आराम से याद हो जाए। तो सबसे पहला अलंकार में आपका अनुप्रास अलंकार। तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी जब आपका एक ही वर्ण जो है एक ही वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हो, यानी कोई एक वर्ण जो है इसकी आवृत्ति बार बार हो किसी वाक्य में, तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, सम सुवरन सुखकर सुजस नथोर। तो आप देखेंगे यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हुई है, सम सुवरन सुखर सुजस, यानी कि स वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। यानी कि आपको पहचान करना अभी बता रहे हैं कि आप पहचानेंगे कैसे। तो आप देख सकते हैं कि ये कई वर्ड की आवृत्ति इस सेंटेंस में कितनी बार हुई है? बार बार हुई है। जैसे सम हुआ, सम में स, सुबरन में स, सुखकर में स, सुख सुजस में स। तो देखेंगे यहाँ पर स वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब देखेंगे दूसरा, यानी कि यमक अलंकार। तो क्या होता है यमक अलंकार? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि जब आपका कोई हो, एक ही शब्द हो और वो क्या होता है, वाक्य में दो या दो से अधिक बार आता है, यानी किसी चीज में वो दो या दो से अधिक बार होता है और उसका अर्थ भी जो होता है भिन्न भिन्न होता है, यानी एक ही शब्द के अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं और वो दो या दो से अधिक बार आता है। तो ऐसे में क्या होता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है, यानी कि वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा कि कैसे होता है। जैसे उदाहरण आपका है, कहे कवि वेनी व्याल की चुराए लीन वेनी, यानी कि आपका यहाँ पर देखेंगे वेनी की आवृत्ति 2 बार हुई है, यहाँ पर 1 बार हुई है। कहे कवि वेनी व्याल की चुराए लीन वेनी, और वेनी की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। तो अब वेनी का यहाँ पर 2 जगहों पर दिया तो दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। जैसे वेनी का एक अर्थ है आपका कवि वेनी प्रसाद, यानी आपका जो पहला ये वेनी दिया है, यहाँ पर वेनी का अर्थ है कवि वेनी प्रसाद। और दूसरा जो आपका वेनी दिया है यानी चुराए लीन वेनी, तो यहाँ पर वेनी का जो अर्थ है आपका क्या है? चोटी है। यानी कि पहले बेनी का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद और दूसरे बेनी का क्या अर्थ है? तो चोटी है। तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब यमक अलंकार की परिभाषा आई तो लिखेंगे, आपको परिभाषा और उदाहरण डायरेक्टली लिखने को देता है, तो आप सीधे सीधे इसको याद कर सकते हैं। और जो है आप एकदम उदाहरण भी आराम से याद कर सकते हैं, और एकदम सिंपल उदाहरण है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम आप आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे, तो तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। यानी कि श्लेष अलंकार आपका क्या होता है? जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी श्लेष का अर्थ ही आपका होता है चिपकना, यानी जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हो। यानी जब शब्द एक ही बार आता है किसी वाक्य में, लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं क्या होते हैं? कई होते हैं, यानी अलग अलग 2-3 अर्थ होते हैं, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले और दूसरे का अनुप्रास यमक का उदाहरण देखा तो समझ में आ गया, उसी प्रकार श्लेष का भी समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण इसका है, सुवरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर जो आपका सुवरन है उसके जो है कई अर्थ हैं आपके, क्योंकि इसको इसको कौन कौन ढूंढ रहा है? तो कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी। तो सुवरन का जो अर्थ है वो कवि के लिए क्या है? सुंदर वर्ण है। और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है गोरी। और सुवर्ण का अर्थ जो है चोर के लिए क्या है? स्वर्ण है। तो आप देख सकते हैं सुवर्ण का एक शब्द का 3 अर्थ है, सुंदर वर्ण, गोरी और स्वर्ण। तो यहाँ से आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष का अर्थ ही हमने जैसे बताया था चिपकना होता है, यानी कि यहाँ पर अर्थ चिपके रहते हैं। तो सुवर्ण के आपके 3 अर्थ हैं, तो आप इसी उदाहरण को भी तैयार कर लेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है आराम से लिख देंगे। अब देखते हैं अगला, यानी चौथा अलंकार। तो चौथा अलंकार है उपमा अलंकार। यानी कि उपमा अलंकार क्या होता है? तो जब किन्हीं दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए। यानी कि आपका उपमा अलंकार क्या होता है? जब किन्हीं दो वस्तुओं की जो है गुण, आकृति और स्वभाव आदि में जो है समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की जो है तुलना की जाए, तो वहां पर आपका क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यानी कि आपका मुख की तुलना किससे गई है? मयंक यानी चंद्रमा से। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आपका उपमा अलंकार है। यानी दो भिन्न, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण की, आकृति या स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, यानी मुख की समानता किससे दिखाई गई है? मयंक से।
यानी कि चंद्रमा से। तो आपका यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। और अगला देखेंगे आपका पांचवा वाला, तो पांचवा है आपका कौन सा? रूपक अलंकार। तो क्या होता है रूपक अलंकार? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण चरण कमल बंधु हरिराई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चरणों की जो तुलना है वो किससे करी जा रही है आपकी? यानी कि चरणों का जो है जैसे आपका क्या हो जाएगा? चरण कमल बंधु हरिराई। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर तुलना नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर आरोप होता है, यानी कि कल्पना की जाती है। तो वहां पर आपका कौन सा आता है? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंधु हरिराई। अब छठवां यानी अंतिम देखेंगे अलंकार में। बाकी 6 ही अलंकार आपको याद करने थे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और छठवां उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में जो है आपका उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर आपकी क्या होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। इसमें आपकी कई पहचान होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे जानहु, मनहु, जानो, मानो, यही शब्द जो होते हैं इसके उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में आते हैं। और यही जो होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। जैसे देखेंगे इसका उदाहरण, सोहत ओढ़े पित्त पद पर श्याम सलोने गात मानहु। देखेंगे आप मानहु जो हमने शब्द कहा था, ऐसे ही शब्द जो इसमें आते रहते हैं। नीलमणि शैल पर आतपु प्रयोग प्रभात। तो आप इसी प्रकार से जो अपने बोर्ड एग्जाम में जितने हमने आपको परिभाषा बताए अलंकार के सबको याद कर लीजिए और एक एक उदाहरण भी आपको बताया और इजी इजी उदाहरण बताएं। सभी उदाहरणों को आप बढ़िया से तैयार करिए क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला देखेंगे आपका दूसरे नंबर पर रस, और यहाँ से भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और रस में आपको सिर्फ 4 पढ़ने रहते हैं। यानी 4 रस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपके 2 नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे। जिसमें पहला आपको पढ़ना है श्रृंगार रस। यानी कि श्रृंगार रस क्या होता है? अब इसकी परिभाषा आपको 2 तरीके से बताएंगे, यानी कि आपको जो सूटेबल लगे। यानी श्रृंगार रस की परिभाषा बताते हैं, उसके बाद हास्य रस की। आपको जो सूटेबल लगे जिस हिसाब से आपको उसके हिसाब से तैयार करना है। जैसे पहला है विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक। यानी श्रृंगार रस की बस आपको क्या करना है? स्थायी भाव याद करना है। यानी याद करना है कि आपको स्थायी भाव इसका रति होता है। तो विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि आपका जो है विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से ये आपका सभी, इतने से आप सभी का जो है परिभाषा बना सकते हैं और यहाँ पर बस आपको स्थायी भाव बदलना रहेगा। तो आपका श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये आपका परिभाषा हो जाएगा। और ये जो उदाहरण हमने लिखा है, ये उदाहरण गलती से हमने किसका लिख दिया है? करुड़ रस का लिख दिया है। ये आपका उदाहरण श्रृंगार रस का नहीं है, ये करुड़ रस का उदाहरण है। तो आपका जो है यहाँ पर देख लेते हैं आपका श्रृंगार रस का भी उदाहरण। तो श्रृंगार रस का ये वाला उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सूह कर भावनु हंसे देन कहे नटी जाए। तो ये आपका हो जाएगा श्रृंगार रस का उदाहरण। वहां पर गलती से हमने जो है आपका किसका लिख दिया था? करुड़ रस का, यही वाला उदाहरण लिख दिया था। अब अगला अपना देखते हैं अलंकार आपका रस। तो अगला यानी दूसरा है हास्य रस। तो अब इसकी देखते हैं परिभाषा। तो जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि वेशभूषा वाणी चेष्टा आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए तो वहां पर हास्य रस होता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पहला परिभाषा बताया कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, अब इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आप ऐसे याद करिए या फिर ये वाला परिभाषा याद करिए, आपको जैसे सुटेबल लगे। तो जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा वाणी चेष्टा आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए तब वहां आपका क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण हो जाएगा आपका सिर पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये आपका हो जाएगा हास्य रस का उदाहरण। अब देखेंगे अपना अगला यानी तीसरा आपका रस। तो तीसरा वाला है आपका करुण रस। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। यानी कि जब कोई आपकी प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु जो होती है उसको नष्ट होने या बर्बाद होने या फिर उसके बारे में कुछ खराब होने पर जो हृदय में शोक भर जाता है तो वहां पर क्या होता है? आपका करुण रस जागृत होता है। जैसे उदाहरण आपका हो जाएगा, इस करुण कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गुजरती। तो यही आप उदाहरण याद कर लेंगे। रस में अंतिम देखेंगे, इससे पहले हमने श्रृंगार रस पढ़ा, हास्य रस पढ़ा, करुण रस पढ़ा। अब चौथा और अंतिम 4 ही रस हमको तैयार करने थे कि वीर रस युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि आपका युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए जो मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखेंगे और बहुत ही इजी उदाहरण है, आप इसको
इसको आराम से याद कर सकते हैं। जैसे बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एकदम ईज़ी उदाहरण है, आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करिएगा। अब अगला देखेंगे आपका छंद। बाकी 4 नंबर का आपका हो गया। अब तीसरा में देखेंगे छंद और 2 नंबर का ये है और इसमें आपको 3 याद करना है, दोहा, सोरठा और चौपाई, जिनमें से आपको कोई ना कोई एक मिल जाएगा और यहाँ से भी आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएँगे। पूरा उदाहरण के साथ देखेंगे और इसको आप लोग जो है बढ़िया से याद करिएगा। जैसे पहला है आपका दोहा, तो यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि आपका दोहा जो होता है अर्धसमात्रिक छंद होता है और इसमें जो आपके होते हैं 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएँ होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। यानी कि दोहा आपका क्या होता है, अर्धसमात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे, श्यामो हरि दुति होय। तो आप इसमें किसी भी दोहे का उदाहरण लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी उदाहरण को लिखें। आपको जो भी दोहा याद हो उसको आप लिख देंगे इसमें, 4 लाइन का आपका जो है उदाहरण के रूप में हो जाएगा। बस आपको परिभाषा अच्छे से याद रहनी चाहिए कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। यानी कि आपको परिभाषा याद रहनी चाहिए। उदाहरण तो आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे सोरठा। तो सोरठा जो होता है आपका दोहे की परिभाषा अगर आपको याद रहेगी तो सोरठा का एकदम आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा रूप होता है। और ये भी इसकी भी परिभाषा उसी तरह होगी कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, बस इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा, यानी ये एकदम दोहे का उल्टा रूप है। जैसे उदाहरण हो जाएगा, मुक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रव्यो सकल कलिमल दहन। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। इसमें भी आप अपने मन से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब अगला और अंतिम यानी कि तीसरा जो आपको याद करना है, चौपाई याद करना है। यानी कि आपको छंद में 3 पढ़ने थे, दोहा, सोरठा, चौपाई। तो चौपाई अंतिम है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। इसमें 2 अंतिम वर्ण गुरु लघु नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो चौपाई होता है यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें आपके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में जो होती हैं कितनी-कितनी मात्राएँ होती हैं, 16-16 मात्राएँ होती हैं। और इसमें जो अंतिम 2 वर्ड होते हैं वो लघु गुरु नहीं होने चाहिए। यानी कि आपके या तो लघु हो दोनों या फिर दोनों गुरु हो, अलग-अलग नहीं होने चाहिए। जैसे आपका उदाहरण है, एकदम ईज़ी उदाहरण है और आप सबको ये उदाहरण जो है याद होना चाहिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और बहुत ही ईज़ी उदाहरण है, आप सबको ये उदाहरण जो है याद होना चाहिए। तो बाकी इसमें आपको हमने रस, छंद, अलंकार के बारे में बताया, जहाँ से आपके 6 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पूरा क्लास को 13 मिनट देख लेते हैं तो आपके 6 नंबर जो एकदम फिक्स हो जाएँगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही क्लास हम आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे।